थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कर लीजिए। फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ सब मजदूरों को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कोरोना काल में, इस संक्रमण के समय, जब सरकार को गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ खड़ा होना चाहिए, तो वो धन्ना सेठों के साथ खड़ी हो गई है खुल करके, और एक अध्यादेश ला करके, कानून बना करके उत्तर प्रदेश में 1000 इसी में जोड़ दो। हाँ इसी में, हाँ इसी में जोड़ो। 3 मिनट 4 मिनट बस। मैं एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज़ से आज यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का एक रैली हो रही है, और ये रैली केंद्र और राज्य सरकार के दमन के नीति के विरोध में हो रही है। हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जुझारू लीडर शिवाजी राव जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस रैली का उद्देश्य क्या है। आज की जो रैली है ये देश में, पूरे देश में मजदूरों के खिलाफ जो देश की संसद में जो कानून पास किया गया है, और लगातार मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और संसद में हमारा प्रतिनिधित्व कम होने के नाते हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही। इसलिए देश के मजदूरों का दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो संसद में उनकी आवाज़ न जाए और उनके खिलाफ कानून बनाया जा रहा हो, तो देश भर के मजदूर और किसान, गरीब लोग, महिलाएं, बच्चे सड़क पर उतर करके सरकार का विरोध करें, जो बिल्कुल देश की मजदूर विरोधी सरकार है। मोदी की सरकार तयशुदा है कि वो कंपनियों की सरकार है, और कंपनियों द्वारा इन्हें मजदूरों के हित में जो कानून था उनको ख़त्म करने के लिए ही लाया गया था। किसानों का भी जो हक का मामला था, उनके लिए जो कानून थे उनको ख़त्म करने के लिए इन्हें लाया गया था, और इनके लिए कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किया था इस सरकार को बनवाने के लिए। इसलिए मोदी जी कंपनियों के लिए ही, माने कंपनी राज स्थापित करने के लिए देश में मजदूरों के अधिकारों को और किसानों के हक को ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश के मजदूर आज 23 तारीख को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, और आज से लगातार देश में जब तक मजदूरों के हक बहाल नहीं होते हैं, उनका हित बहाल नहीं होता है, तब तक ये आंदोलन देश भर में चलता रहेगा। ये 25 सितंबर को जो भारत बंद है उसमें आप भागीदारी करेंगे? 25 सितंबर का जो किसानों ने पूरे देश में, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और तमाम जो किसान संगठन पूरे देश के हैं, वो 25 तारीख को हड़ताल की घोषणा किए हैं। तो उसमें देश भर के मजदूर संगठनों ने उस हड़ताल को समर्थन दिया है, और वो लगातार जारी रहेगा जब तक किसानों मजदूरों के हित में वो जो विधेयक पास किए गए हैं, जो कल मजदूरों के खिलाफ विधेयक पास किए गए हैं, और 3 विधेयक जो किसानों के खिलाफ पास किए गए हैं, जब तक वापस नहीं होते, मैंने कानून को ख़त्म करने की बात हो रही है, स्पष्ट बात है।
तो वो विधेयक जो अभी पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा वो उसके लिए राजाज्ञा जारी करेंगे, और अगर जो राजाज्ञा जारी कर भी देते हैं तो हम लोग उस कानून को सड़क में ज़मीन पर उतरने नहीं देंगे, क्योंकि ये मजदूरों के श्रम की लूट और किसानों के उत्पादन की लूट और किसानों की ज़मीन की लूट का कानून है। मोदी जी ने संक्रमण काल में मौका देखा है और इसलिए उन्होंने बड़ी जल्दीबाजी में और लोकतांत्रिक तरीके से 12 बजे रात को कानून पास हो रहा है देश की संसद में। ये कौन सी जल्दीबाजी उनकी थी कि संडे को, शनिवार को विधेयक पास कर रहे हैं, इतवार रविवार को विधेयक पास कर रहे हैं, सोमवार को विधेयक पास कर रहे हैं और देश की संसद का बाइकाट चल रहा है। इस वर्तमान में जो किसान, मजदूर, छात्र और नौजवानों का आंदोलन चल रहा है, अगर केंद्र और राज्य सरकार इस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं करती है, इस विधेयक को वापस नहीं लेते हैं, तो निश्चित आने वाले समय में एक इसका भयावह रूप होगा और इसमें केंद्र और राज्य सरकार काफ़ी हद तक उनको डैमेज होना पड़ेगा। तो समय रहते इस जो किसान मजदूर विरोधी ये अध्यादेश है, ये सरकार वापस ले ले, इसी में अच्छाई है। हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं।